नाज़रीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब विजय अरुण। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बारे में पहले एक छोटा सा तारुफ पेश करें, फिर अपना कलाम आगे सुनाएं हमको। जी शुक्रिया। पूरा नाम विजय कुमार पुरी है, जी तो पुरी कह लीजिए सरनेम है। जी जिस तरह से अमरीश पुरी और ओम पुरी बहुत मशहूर हैं, मदन पुरी, चमन पुरी, जी जी तो इस तरह से। लेकिन बचपन से ही शेर व शायरी की तरफ जो है राग़िब था, रुझान रहा है। हाँ रुझान रहा। जी जी तो इस वजह से अरुण तखल्लुस रख लिया, क्योंकि स्कूल में संस्कृत भी पढ़ रहे थे। अच्छा और अरुण जो है वो मेरे साथ जो बेंच पे बैठता था लड़का, अच्छा। उसका नाम अरुण था, और वहाँ एसपी का वो फर्जंद था। अच्छा बहुत शकील लड़का था अच्छा और ज़हीन भी था। खैर मैं तो मॉनिटर था ही, अच्छा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमने फिर उसका नाम अरुण अपने नाम जोड़ दिया। तो विजय अरुण तब से चस्पा हो गया। जी जी और मतलब शेर व शायरी का 5 बरस की उम्र से ही पता चल गया था घर वालों के जी कि ये शेर व शायरी की तरफ बड़ा ही मतलब रुझान है इसका। क्या बात है। तो बस फिर हमारे वालिद मोहतरम ने भी मेरी कह लीजिए काफ़ी पीठ ठोंकी। अच्छा और अगर से उस ज़माने में, उस उम्र में, आप जानते हैं ख़ुद का कलाम तो कह नहीं सकते थे, जी जी लेकिन हमारे घर में एक अखबार आती थी हफ्तावारी, अच्छा आर्य गज़ट। अच्छा तो उसके फ्रंट पेज के सेंटर बॉक्स में एक नज़्म हुआ करती थी। अच्छा तो वो बस हम याद कर लिया करते थे, क्या और हाफिज़ा अच्छा था, 1-2 बार में ही पढ़ने पे याद हो जाती थी। वाह, तो वो जो है वो जा कर के हम जो है मुशायरों में सुना देते थे। और यानी ये है कि उसका जो कहने का तरीका है, डिलीवरी जो है वो कुदरती अच्छी थी। अच्छा तो बस उसके बाद फिर 11 बरस की उम्र में कुछ अपना कहना शुरू किया। 11 बरस की उम्र में। हाँ। क्या बात है। तो बस उसके बाद फिर ये हुआ कि करते रहे कुछ ना कुछ दाल दलिया, जी। लेकिन उस्ताद कोई नहीं था। अच्छा तो 24 बरस की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके तो इत्तेफाक मुझे हुआ अफ्रीका नैरोबी जाने का, अच्छा परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अच्छा तो वहाँ मैंने देखा कि जनाब कालिदास गुप्ता रिज़ा साहब आसमान शायरी पर आफताब की तरह चमक रहे थे। क्या बात है। तो बस उनके कह लीजिए कि हल्का तलमुज़ में आ गए। वाह क्या बात। और 1960 के शुरू की बात है। अच्छा तो बस 10 बरस तक उनसे सीखा वहाँ पर, और उसके बाद फिर वो खैर यहाँ आ गए 71 में, अच्छा और मैं वहीं रह गया। तो खैर तब आजमाई करते रहे और उनको भेजते रहे कलाम इस्लाह के लिए। तो ख़त व किताबत के ज़रिए 21 बरस तक उनसे वहाँ किया। फिर सन 91 में मैं आ गया, अच्छा और 2001 में जबकि उनका इंतकाल हुआ, तब तक कह लीजिए कि 41 बरसों तक मैं उनके साथ जो है वो राब्ता रहा वाह वाह। और उनसे रहनुमाई ली। तो ये बस ये है। लेकिन बाकी ये है कि ज़ुबानों में मेरी बड़ी दिलचस्पी बचपन से ही रही, तो इसलिए हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी, पंजाबी मादरी ज़ुबान है, बराबर। तो इसलिए चारों ज़ुबानों में तब आजमाई कर लेता हूँ। अब यहाँ आने पर जब 21 बरस मुझे हो गए मुंबई में, जी तो तब पंजाबी में और अंग्रेज़ी में कोई मौका नहीं मिलता। जी लेकिन हाँ नैरोबी में ज़रूर अच्छे। तो अब सिर्फ हिंदी और उर्दू दोनों ही ज़ुबानों में तब आजमाई कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ
दो शोरा और हैं, एक हैं जनाब हुक्मचंद कोठारी साहब और एक है जनाब सतीश शुक्ला रकीब। पता नहीं रकीब नाम इन्होंने किस तरह से रखा, हालांकि वो जब भी मिलते हैं एक रफ़ीक की तरह मिलते हैं। तो अब मैं कोठारी जी से गुजारिश करूंगा कि सिलसिले को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सर आप बहुत अच्छे शायर भी हैं और आपका नाम भी मैंने बहुत सुना है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कलाम अपनी ज़बानी हमारे नाजरीन के लिए कुछ पेश कर दें। जी बेशक बेशक। जी। अच्छा, वैसे काफ़ी अरसे से मैं 5 अशार से ज़्यादा की गज़ल नहीं कह रहा हूँ, जी अच्छी बात है। लेकिन एक गज़ल मैंने ज़रूर कही है, काफ़ी बरस हो गए वैसे, वो 11 अशार की है। अच्छा, तो अब आप हुक्म करें कि आप लंबी सुनना चाहेंगे हुक्म क्या करें, हम तो गुजारिश कर सकते हैं। गुजारिश कर गुजारिश सकते कर हैं सकते हैं। जी। अताओ तो अर्ज़ करता हूँ इरशाद। कि दिल के दरिया में चांद जब उतरा, वाह जी प्यार में क्या ही कसमसाता था। वाह 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 क्या बात है। दिल के दरिया में चांद जब उतरा, उतरा, प्यार में क्या ही कसमसाता था। क्या बात है, क्या बात है। हाथ लहरों के गुदगुदाते थे वाह और वो मुस्कुराया जाता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल के दरिया में चांद जब उतरा, प्यार में क्या ही कसमसाता था। वाह हाथ लहरों के गुदगुदाते थे और वो मुस्कुराया जाता था। क्या बात, देख लीजिए कि मैं वही तो हूँ, वाह आपकी नींद जो उड़ाता था। क्या बात है। देख लीजिए कि आप, मैं देख वही तो लीजिए कि मैं वही तो हूँ, आपकी नींद जो उड़ाता था। नींद आ जाए भी तो मैं ही था, आपके ख्वाब में जो आता था। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। देख लीजिए कि मैं वही तो हूँ, वाह आपकी नींद जो उड़ाता था। बहुत खूब। नींद आ जाए भी तो मैं ही था, आपके ख्वाब में जो आता था। क्या बांधा है आपने, वाह। और तीसरा मतलब ये देख लीजिए जी जी। कि याद आता है एक दीवाना, याद आता है एक दीवाना। रंज में भी जो मुस्कुराता था। वाह क्या बात है। याद आता है एक दीवाना, रंज में भी जो मुस्कुराता था। जो किसी और की खुशी के लिए क्या ही खुशियों के गीत गाता था। वाह 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 क्या बात है। उम्दा उम्दा है। याद आता है एक दीवाना, रंज में भी जो मुस्कुराता था। जो किसी और की खुशी के लिए क्या बात है। क्या ही खुशियों के गीत गाता था। बहुत खूब। हाथ जख्मी तेरे भी मेरे भी रोज होते थे, वाह। फर्क ये है मगर। हाथ हाथ जख्मी तेरे भी मेरे भी रोज होते थे, वाह फर्क ये है मगर। खार औरों की राह में प्यारे तू बिछाता था, मैं हटाता था। वाह क्या बात है, क्या बात है। हाथ जख्मी तेरे भी मेरे भी जबरदस्त। रोज होते थे, फर्क ये है मगर। खार औरों की राह में प्यारे क्या बात है। तू बिछाता था, मैं हटाता था। क्या बात है। मेरी उम्मीद का वो शहजादा, मेरी उम्मीद का वो शहजादा। ढूंढने को हसीन शहजादी। वाह क्या बात है। मेरी उम्मीद का वो शहजादा, ढूंढने को हसीन शहजादी। चांद तारों की सरजमीनों तक वाह रोज जाता था, रोज आता। आता था। क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। मेरी उम्मीद का वो शहजादा, ढूंढने को हसीन शहजादी। चांद तारों की सरजमीनों तक वाह रोज जाता था, रोज आता था। क्या बात है, क्या बांधा है आपने, जबरदस्त। अब महजब है आदमी यारो, खुल के रोता न खुल के हंसता है। वाह अब महजब है आदमी यारो, खुल के हंसता न खुल के रोता है। दूर जाता था अपनी फितरत से, वाह
कब मगर इतनी दूर जाता था। जाता था। सवालिया निशान है, कब मगर इतनी दूर जाता था। अब मुहज्जब है आदमी यारो, वाह खुल के हंसता न खुल के रोता है, वाह दूर जाता था अपनी फितरत से, कब मगर इतनी दूर जाता था। क्या बात है। वो गुनाहगार था न राहिब था, वाह वो खुदा भी नहीं था यारो। वाह क्या बात है। वो गुनाहगार था न राहिब था, वो खुदा भी नहीं था यारो। पर ये राज राज रहा, कुछ मैं भूल रहा हूँ। जय कोई बात नहीं, हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वो अब मुहज्जब है आदमी यारो, खुल के हंसता न खुल के रोता है, दूर जाता था अपनी फितरत से, कब मगर इतनी दूर जाता था। कब मगर इतनी दूर जाता था। वो गुनाहगार था न राहिब था, वाह वो खुदा भी नहीं था ए यारो। क्या बात है। फिर भी अब तक ये राज राज रहा, क्यों वो दुनिया से मुंह छुपाता था। वाह क्या बात है। वो गुनाहगार छुपाने का था जवाब नहीं। न राहिब था, वो खुदा भी नहीं था ए यारो। फिर भी अब तक ये राज राज रहा, क्या बात है। क्यों वो दुनिया से मुंह छुपाता था। छुपाने का जवाब नहीं। हाँ, सच कहूँ हुस्न हुक्मरान या हक, ये न थे जो मुझे नचाते थे। वाह सच कहूँ कहूँ हुस्न हुक्मरान या हक, ये न थे जो मुझे नचाते थे। वाह मैं था मुफलिस, मैं तालिबे ज़र था, वाह और ये ज़र मुझे नचाता था। वाह क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। सच कहूँ हुस्न हुक्मरान या हक, ये न थे जो मुझे नचाते थे। वाह वाह मैं था मुफलिस, मैं तालिबे ज़र था, और ये ज़र मुझे नचाता था। वाह और ये शेर देखिए, इरशाद। शहर में है तो नाम दरिया है, वाह शहर में है तो नाम दरिया है, क्या बात है। गांव में था तो आबशार था नाम। वाह क्या बात है। शहर में है दरिया तो नाम दरिया है, तो नाम दरिया है। गांव में था तो आबशार था नाम, वो जो अब सिर्फ गुनगुनाता है, कभी ऊंचे सुरों में गाता था। वाह क्या बात बात है। कही। बहुत म्यूजिकल शेर है ये तो। वाह शहर में है तो नाम दरिया है, गांव में था तो आबशार था नाम, वाह वो जो अब सिर्फ गुनगुनाता है, कभी ऊंचे सुरों में गाता था। वाह क्या बात है। क्यों जवां हो गई मेरी किस्मत, वाह ऐसी रूठी है मानती ही नहीं। ऐसी रूठी है मानती ही नहीं। क्या बात। क्यों जवां हो गई मेरी किस्मत, ऐसी रूठी है मानती ही नहीं। इसकी तो बच्चों जैसी फितरत थी, मान जाती थी जब मनाता था। वाह क्या बात है। क्या बात है। क्या चेंज लाया आपने। क्यों जवां हो गई मेरी किस्मत, किस्मत। ऐसी रूठी है मानती ही नहीं। इसकी तो बच्चों जैसी फितरत थी, वाह मान जाती थी जब मनाता था। वाह, वाह। और मकता है, इरशाद। तू तो राज़िक है खुदाए मन, तू तो राज़िक है ए खुदाए मन, फिर भी देखा नहीं कि क्यों ये अरुण, वाह जिसको होना था वक्फ़े फ़िक्र सुखन, वाह फ़िक्र रोज़ी में सर खपाता था। क्या बात है। क्या बात है। बेहतरीन कलाम। जिंदाबाद। तू तो राज़िक है खुदाए मन, फिर भी देखा नहीं कि क्यों ये अरुण, जिसको होना था वक्फ़े फ़िक्र सुखन, फ़िक्र रोज़ी में सर खपाता। वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। ये सर हम चाहेंगे कि एक और कोई गज़ल या एक दो गज़लें जो आपकी पसंद की हो जी जी और आप इरशाद फरमाएं। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको आपका कलाम सुनकर। जी, बस वो यही है कि 11 अशार की थी, जी जी तो बीच में हमारे भूल जाना महसूस होंगे। कुदरती था, नहीं, कुदरती तो इसलिए ब्याज जी, मतलब जी, के कोई देख बात नहीं, ली। अभी भी आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी के 5 अशार
मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी इंशाल्लाह। तो एक 5 अशार की गज़ल कहता हूँ। इरशाद अता। बात ये कह रहे हो कान में क्या, वाह क्या बात है। बात ये कह रहे हो कान में क्या, कुछ भी ताकत नहीं ज़बान में क्या। हाँ, क्या बात है। क्या कहा है? क्या बात है। जबरदस्त मतलब। जबरदस्त। बात ये कह रहे हो कान में क्या, क्या कुछ भी ताकत नहीं ज़ुबान में क्या, क्या ये जो जालिम के आगे सर है खम, वाह। ये जो जालिम के आगे सर है खम, ये जो जालिम के आगे सर है खम, अब नहीं खम तेरी कमान में क्या। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। ये जो जालिम के आगे सर है खम, क्या बात है। क्या बात है। अब नहीं खम तेरी कमान में क्या। और शेर देखिए, क्या इस्तेमाल किया आपने। वाह। जख्म तो भर गया, ये जख्म कैसी तो भर चीज, गया। ये कैसी चीज। वाह। जख्म तो भर गया, ये कैसी चीज, कोई चेहरा दिखा निशान में क्या। वाह क्या बात है। क्या बात है। दोबारा पढ़िए दोबारा। जख्म तो भर गया, ये कैसी चीज, कोई चेहरा दिखा निशान में क्या। वाह 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 क्या बात। जिसका था ध्यान ही तेरी भक्ति, बहुत अच्छा से। जिसका था ध्यान ही तेरी भक्ति, वाह मैं वही हूँ, कुछ आया ध्यान में क्या। क्या बात है। क्या बात है। वाह। जिसका था ध्यान ही तेरी भक्ति, भक्ति मैं वही हूँ, कुछ आया ध्यान में क्या। क्या। और मकता है रूह घबराए क्यों न कालिब में। वाह। कॉलेज के दिन याद आ गए क्या। कालिब 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 नहीं कालिब, कालिब में माफ कीजिएगा। रूह घबराए क्यों न कालिब में, ए अरुण अब है इस मकान में क्या। वाह क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। 87 वर्षों की उम्र हो गई है। जी 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 जी। कोशिश करता हूँ कि सेहतमंद रहूं। लहजा लेकिन जनाब आपका अब भी जवान है। आप बोल सकते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं बिल्कुल। और क्या कलाम है। कलाम है माशाल्लाह। जी। और सर चूँकि मुझे मालूम है कि आप हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में कलाम कहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि शामीन को कुछ हिंदी में भी आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल। जी जैसा हुक्म आपका। कुछ गुजारिश है। नहीं देखिए, हिंदी में एक कह लीजिए, इसको फिर हिंदी कह सकेंगे आप। जी जी कोशिश ये की है कि यानी जहाँ तक हो सके शुद्ध हिंदी। वैसे तो गज़ल चीज़ जो है वो हिंदी, और क्योंकि हिंदी में गज़ल हिंदी की चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए अमूमन गज़ल जो है तो उसमें उर्दू के अल्फाज और आते ही दूसरे हैं, तीसरे आते ही हैं। इस्तारा वगैरह आते हैं। आते हैं। लेकिन ये गज़ल कुछ इस तरह से है कि कह लीजिए इसको आप कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी की गज़ल है। गजल है। तो ये है कि निज सिंहासन की रक्षा में, निज सिंहासन की रक्षा में, लक्ष्य पर विश्वामित्र हो क्यों। वाह क्या बात है। निज सिंहासन की रक्षा में, लक्ष्य पर विश्वामित्र हो क्यों। क्यों। मानव सम ही देवों का भी, ऐसा घृणित चरित्र हो क्यों। क्या बात है। क्या बात है। निज सिंहासन की रक्षा में, लक्ष्य पर विश्वामित्र हो क्यों। वाह। मानव सम ही देवों का भी, ऐसा घृणित चरित्र हो क्यों। कहते हैं शत्रु का शत्रु मित्र है, वाह उसे मैं मित्र बना तो लूं। वाह
क्या बात है। कहते हैं शत्रु का शत्रु मित्र है, मित्र है। उसे मैं मित्र बना तो लूं, किंतु वह देश का भी तो शत्रु है, फिर वह मेरा मित्र हो क्यों। वाह 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 वाह, क्या बात। कहते हैं क्या शत्रु का खेला है शत्रु शब्दों से आपने। मित्र है, बहुत उम्दा। कहते हैं शत्रु का शत्रु मित्र मित्र है, है। उसे मैं मित्र बना तो लूं, वाह किंतु वह देश का भी तो शत्रु वाह है, वाह वाह, फिर वह मेरा मित्र हो क्यों। क्यों, क्या बात है। और जैसी हैं अन्य प्रदूषित नदियाँ, वैसी ही तुम भी तो हो। वाह। जैसी हैं अन्य प्रदूषित नदियाँ, नदियाँ वैसी ही तुम भी तो हो। हो। जनमानस की दृष्टि में गंगे, फिर भी आज पवित्र हो क्यों। वाह, क्या पवित्र को बांधा है आपने। जैसी हैं अन्य प्रदूषित नदियाँ, नदियाँ वैसी ही तुम भी तो हो। हो। जनमानस की दृष्टि में गंगे, फिर भी आज पवित्र हो क्यों। क्यों, क्या बात है। जैसे अजंता के भित्ति चित्र हैं, जीवन हो तो ऐसा हो। वाह वाह, जैसे अजंता के भित्ति चित्र हैं, जीवन हो तो ऐसा हो। जीवन किसी की निजी संपदा जैसा दुर्लभ चित्र हो क्यों। वाह, क्या काफिये आपने बांधे हैं। हिंदी की काफिये बांधे हैं, लेकिन बहुत सटीक एकदम बांधे हैं। हाँ, कहता कि जैसे अजंता के भित्ति चित्र हैं, जैसे अजंता के भित्ति चित्र हैं, जीवन हो तो ऐसा हो। वाह, मानव किसी की निजी संपदा जैसा दुर्लभ चित्र हो क्यों। वाह वाह। और क्या मकता है, अरुण महापुरुषों का जब जीवन देखा तब भेद खुला। बात। वाह, अरुण महापुरुषों का जीवन जब देखा देखा। तब भेद खुला। अच्छा, सोचा करता था फूलों से इतना दुर्लभ इत्र हो क्यों। वाह, देखिए इधर आ ही गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। बहुत सुंदर। जी जी। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि हमें कुछ बताएंगे कि आज के माहौल में, आज जो दौरे हाजिर में जो नफरत का जो माहौल है, का जो माहौल है, इसमें इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसको कैसे सही, या कोई पैगाम देना चाहेंगे सामईन को कि भाई सामईन उर्दू को जो है, कुछ- उर्दू को एक अलग मजहब से जोड़ा जा रहा है। हाँ। तो आप उसे क्या कहेंगे। उर्दू तो हम सबकी ज़बान है। तो आप देखिए- 7 ईयर्स ओल्ड, इस एज में आपने क्या अभी तक महसूस किया, आपका तजुर्बा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को जानना चाहिए, शायद लोग नहीं जानते हैं कि उर्दू की उत्पत्ति कैसे हुई। सही बात है, सही बात है। तो मतलब कैसे हाँ, हुई? उर्दू देखिए पैदा हम शायर लोग या कह लीजिए कि जो भी साहित्यकार लोग हैं, अदीब हैं, अदीब हैं। अदीब हैं, वो तो जानते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल। तो उर्दू जो है वो यहाँ की ही ज़ुबान है। और जैसा कि खैर आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ सामईन के लिए जो ना जानते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए खास नाज़रीन, तो मतलब ये है कि उर्दू का मतलब ही है लश्कर। या। और जब कह लीजिए कि मुग़ल जो फ़ौज थी, तो उसमें हर तरह के, हर कह लीजिए सूबे के लोग थे। तो उसमें कह लीजिए कि मुसलमान भी थे, यानी जो फ़ारसी बोलने वाले लोग थे, राजपूत भी थे। राजपूत थे, मराठे थे, पंजाबी थे, दूसरे सब कुछ जो थे। तो वो एक लश्कर की ज़ुबान जो मिल जुल करके हुई, तो वो फिर उर्दू हुई। तो उर्दू लश्कर, और आज भी जामा मस्जिद के पास उर्दू बाज़ार है, क्योंकि वहाँ पर छावनी होती है। छावनी होती थी, बिल्कुल सही है। तो ये ज़ुबान जो है यहीं की कह लीजिए कि पैदावार है। और ये ज़ुबान किसी मज़हब के साथ इसका बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं था। बेशक, बेशक।
नहीं था, मैं ये कह रहा नहीं हूँ। था, बिल्कुल सही है, नहीं था। और इसमें देखिए बहुत हिंदी मतलब हिंदू लोग बड़े अच्छे अच्छे शायर हुए हैं। बड़े बड़े शायर हुए, बड़े मतलब बड़े दया शंकर नसीम हुए और दूसरे अदीब भी मतलब हाँ चकबस्त हुए, फिराक गोरखपुरी हुए। मेरे शायरी में दादा उस्ताद अबुल फसाहत पंडित लब्बूराम जोशमल सियानी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि उस्तादों के उस्ताद शायर बिल्कुल, कहे जाते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि इसका सन्नती पहलू है। शायरी के दो पहलू होते हैं, आप जानते हैं। जी जी जी, एक तो जो है वो उसका जो जज्बाती पहलू है, जो होता है, यानी जो ख्याल आपके दिल में आ गया, जी जी, लेकिन उस ख्याल को कहना कैसे कैसे है, है, तो वो सन्नती पहलू जो है, जी बिल्कुल, तो उसके लिए ये क्या है कि बहर है, वज़न है और अल्फाज का को चुनिदा अल्फाज, कौन से अल्फाज, और उसके कह लीजिए कि कई और चीज़ें जो हैं, चार पांच और चीज़ें हैं। तो उसमें मतलब जिसको अलंकार हम कहते हैं, तो तशबीह अलंकार वगैरह जो है, तो ये कई चीज़ें जैसे हम इसको तो नगमगी है, नगमगी है, सही बात, नगमगी है, तो ये तरन्नुम है। हाँ, अब उसमें नगमगी है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सन्नती पहलू, तो सन्नती पहलू सीखना पड़ता है। जी जी तो 50-50% है जी, जैसे अगर आपका जज्बाती पहलू है उतना ही सन्नती पहलू हो। तो उसके लिए जोशमल सियानी साहब का एक शेर है कि बताओ, क्या कहा पर ही नज़र पड़ती है क्यों, क्या कहा पर ही नज़र पड़ती है क्यों, देखना ये भी तो है कैसा कहा। वाह वाह, फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए हमारे नाज़रीन के लिए, फिर जी, पढ़िए। वो कहता है कि क्या कहा पर ही नज़र पड़ती है क्यों, क्यों, देखना ये भी तो है कैसा कहा। कैसा कहा, क्या तो अब ये कैसा कहा जो है, इसको ही जानने के लिए किसी उस्ताद के कह लीजिए आगे जो है वो जानू जो है तह करना पड़ता है, बिल्कुल, जानू अदब तो सीखना पड़ता है। तो हर कला को ये बात में से बात निकली है, जी जी, क्योंकि आजकल जो है ख़ास तौर से जो हमारे हिंदी के शायर हैं, गज़लें तो बहुत कह रहे हैं, आजकल फैशन चल पड़ा है गज़लों का, हर कोई पर और व्हाट्सएप पर और इस पर और सोशल मीडिया पर, अभी सोशल मीडिया पर। अभी पिछले दिनों एक दोस्त एडिटर हमारे कृष्ण कुमार नाज, बड़ा नाम है उनका, कृष्ण भाई नूर साहब के वो मतलब शागिर्द रशीद हैं, तो उनके एडिटरशिप में ख़ास एडिटर, तो अंडरलाइन करके एक मैगज़ीन आया जिसमें गज़ल नंबर था। अच्छा, तो उसमें 175 हिंदी के जो कवि हैं उनके गज़लें ही मतलब के आई। तो ठीक है, लेकिन भाई गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं, ये गुरु बिन ज्ञान नहीं है। हाँ, तो मतलब मुहावरा है जी हिंदी का कि गुरु बिन पत गत नहीं, शाह बिन पत नहीं, गुरु बिन गति नहीं है, और शाह बिन पत है। तो कहने का मतलब ये है कि हर फन को सीखना पड़ता है, बेशक बेशक, और बिना सीखे आता नहीं। तो कहने का मेरा बात ये निकली थी कि मतलब जोशमल सियानी साहिब जो थे वो उस्तादों के उस्ताद शायर कहलाते थे। आपको हैरानी होगी कि इकबाल भी क्योंकि जो है दाग दहलवी के शागिर्द थे, जी, और जोशमल सियानी साहिब भी दाग के शागिर्द थे। और जब इकबाल ने का पहला मजमूआ कलाम निकला, तो अब खैर बात कुछ थोड़ी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये नहीं कि मैं नहीं अपने दादा उस्ताद की बात कर रहा हूँ, बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो जोश साहिब थे वो
यानी मुदर्रिस थे, फ़ारसी और उर्दू के मुदर्रिस थे, मतलब टीचर थे। जी जी। और उनके फर्जंद बाल मुकंदर शमल सियानियों के ख़ुद बड़े अच्छे शायर हुए थे, शायर थे। और आजकल के एडिटर भी रहे। जोश मलिहाबादी के जाने के बाद पाकिस्तान वही एडिटर थे। जी। तो उन्होंने बताया है कि जब वालिद की तनख्वाह 15 रुपए थी तो 5 रुपए की किताबें लेकर के पढ़ा करते थे। क्या जज्बा है, क्या जज्बा है। 1/3 किताबों पर खर्च करते थे। और टकसाली ज़ुबान जो है वो ये दिल्ली की, वो तभी उन्हें आई है। जी 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 जी। तो ये हुआ कि किस्सा ये हुआ कि इकबाल का जब मजमुआ निकला तो वहाँ इनका एक शागिर्द था, बाल मुकंद ना वो इनका शागिर्द था नौरिया राम दर्द। अच्छा। तो वो वहाँ पढ़ रहा था लाहौर में कॉलेज में। जी। तो वो आते हुए छुट्टियों में वो ले आया और उनको कहा कि उस्ताद मोहतरम, इसमें जो फ़नी शकायम हैं तो उन पर निशान लगा दीजिए और ये उसको दुरुस्त भी कर दीजिए। तो उन्होंने एक ही सिटिंग में जो है वो निशान लगा दिए। भोले तो वो थे ही जो साहब, तो वो कर दिए। तो वो लाहौर जब वापस गया तो उसने वहाँ पारस जो मैगज़ीन निकलता था तो उसके नाम जर्राह के नाम से वो सारे छप गए। अच्छा, जर्राह के नाम। हाँ, तो जर्राह तो है। तो खैर अब एक सिर्फ मैं यानी उनका बताता हूँ कि उन्होंने क्या मतलब कि उसमें, तो खैर मेरे पास किताब है, रज़ा साहिब ने उसका एडिशन फिर से छापा था, इकबाल की गलतियाँ कुछ इस तरह से। खैर तो उसमें से एक सिर्फ मिसाल देता हूँ। तो बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सज्जे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। तो अब हज़ारों सज्जे तड़प रहे हैं, तो ये शिकस्त नारवा आ गया कि हज़ारों सज्जे तड़पते हैं, कि हज़ारों सज्जे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़। क्या बात है। तो उन्होंने ये कर दिया, कभी ये हकीकत, ये तो बहाल रखा पहला, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़पते हैं मेरी एक जबीन नियाज़ में। तड़प रहे हैं शिकस्त हाँ, शिकस्त नारवा को उन्होंने हटा दिया। तो अगर आप, बात ही अलग होती है। देखिए कितनी बारीक बात बताई है। तो 1000 कह सकते हो तो एक भी कह सकते हो। जी 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 जी। तो कहने का और भी खैर हैं। तो खैर कहने की बात ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फ़न जो है ये भी सीखना पड़ता है और इस पर मेहनत होती है। बेशक बेशक बेशक। तो ज़ुबान जो है वो अब बंदे मातरम, जो अब कई बार मतलब हमारे मुसलमान भाई बंदे मातरम पर एतराज़ हुआ था। और बंदे मातरम का मतलब तो है वंदना करना, उसका मतलब ये पूजा करना नहीं है। बंदे का मतलब है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने। अब हम मादे वतन नहीं कहते, बड़ा एक मतलब कि निकला था वो ये है ना, झगड़ा न कभी बढ़ता, तू न कभी होती, कुछ शेख है दीवाना कुछ रिंद हैं दीवाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये है कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि ज़ुबान जो उर्दू है वो मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। तो उसमें इतने अच्छे अच्छे शोरा हुए हैं। आपके उस्ताद के बारे में भी बताइए, वो भी तो देखिए। अब जनाब पूरा नाम लूँ उनका, जी जी, तो पद्मश्री अल्लामा कालिदास गुप्ता रेज़ा, वही हाँ जी, पद्मश्री तो सरकार ने दिया उनको।
अलामा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक हिंदू को अलामा का खिताब दिया, जो कि उससे बढ़ के कोई और खिताब होता नहीं। गालिब अवार्ड भी मिला। अच्छा, तो मतलब ये है कि अब वो 30 बरस में 60 किताबों के मुसन्निफ थे, हैं? तो यानी ये है कि उनकी दानिश्वर उनको कहा जाता था, माहिर गालिबियात तो थे ही। जब ये भी बता दूं कि जब तक वो नैरोबी में रहे 1959 तक, तब वो सिर्फ शायर थे, और वहीं से उनका पहला मजमूआ कलाम भी उन्होंने यहाँ से निकलवाया, शोला खामोश। फिर वो सन 70 में यहाँ आ गए। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने उनको कहा कुछ या क्या, तो वो राग़िब हो गए इसकी रिसर्च की तरफ, तो उसकी तरफ चल निकले। तो लेकिन वो तो कह लीजिए कि गॉड गिफ्टेड ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं, और जूद गो बहुत थे। यानी 12 तो उनके मजमुआ कलाम हैं। क्या बात। अच्छा, तो अब वाकई भी सब उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा, यानी बहुत कुछ लिखा। तो अब कंट्रीब्यूशन उनकी भी कम नहीं है। तो ये कह देना कि ये मुसलमानों की ज़ुबान, हाँ एक गलती मुसलमानों ने की, जब वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है। ये बहुत बड़ी गलती थी और ये होनी नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से भी ये हुआ कि आपस में जो है ना एक टकराव सा पैदा एक टकराव सा, और वो होना नहीं चाहिए। होना नहीं हम वही हाँ, चाहते हैं कि होना नहीं चाहिए। पता होना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि ये बेशक मुसलमानों ने डिक्लेयर कर दिया हो उस वक्त, किस वजह से किया हो, कुछ सियासी वजह हो, क्या हो, लेकिन ये है कि आम लोगों को ये जो है ख़ास तौर से हिंदुओं को मैं ये कहूँगा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये ज़ुबान है और यहीं की पैदा हुई है, हाँ ज़ुबान है, और इत्याद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और इस जैसी मीठी ज़ुबान नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है बेशक, बेशक। कि मैं यूं तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस वक्त दिल्ली में, लेकिन ज़ुबानों का क्योंकि शौक़ था, तो शाम के वक्त मैं फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की एक इम्तिहान है ऑनर्स इन हिंदी, जिसे प्रभाकर कहते हैं, तो मैंने उसमें दाखिला ले लिया। अब 7 पेपर्स उसमें होते हैं। ये हमने बहुत कुछ मतलब कि पढ़ा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, और ये है वो है और सब। अच्छा, तो इम्तिहान से 2 दिन पहले एक कह लीजिए कि प्रोग्राम सा हुआ, कोई 30 एक हम, जिसमें लड़के लड़कियां सभी थे। तो हल्का एक बांध के बैठ गए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सुनाओ, कुछ कविता। और 30 के 30 लोगों ने उर्दू के अशार ही सुनाए। क्या बात है, क्या बात है। लड़के ने, लड़कियों ने, यानी जादू वो जो सर चढ़ बोले। तो इसमें वही जादू है। हाँ, तो रिजा साहिब का ही एक शेर है कि धक्के देता है हर एक छोटा बड़ा उर्दू को। वाह, क्या बात है। धक्के देता है हर एक छोटा बड़ा उर्दू को, हाय क्या मीठी जुबान मुल्क बदर होती है। वाह 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 वाह, हकीकत बयानी है, हकीकत बयानी है। वाह। तो मतलब ये है, तो इस तरह से करके तो ये कह देना गलत, और इसकी जो शीरीनी है ये इसी की कशिश है, वो अपनी तरफ पैट्रिक करती है जी। इससे पहले विजय जी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं चाहता हूं कि आपकी आने वाली किताब का ज़रा सा इसके ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को बताइए, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मदऊ भी कीजिए, बताइए इस किताब का नाम और इसका इजरा कब होने वाला है, और उन्हें मदऊ भी कीजिए, जो आ सकता है वो आ जाएगा। अच्छा, ये किताब जो है
इसका नाम है गज़ल कमल गज़ल गुलाब। गजल कमल गजल गुलाब। गजल गुलाब। तो फिर बोलिए हाँ, गज़ल कमल गज़ल गुलाब, क्योंकि इसमें 94 गज़लें हिंदी की हैं और 94 उर्दू की हैं। तो नाम इसका इस तरह से रखा है हमने। जी जी। और ये कह दूं कि गज़ल जो है वो मेरे महबूब तरीन सिन्फ़े सुखन है। वाह। और कम लिखता हूँ क्योंकि हमारे शायरी में दादा उस्ताद जनाब जोश मलसियानी साहिब जी जी। की तलकीन थी कि कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। अच्छा लिखो। अगर तुम्हें ही तसल्ली नहीं है तो पढ़ने और सुनने वाले को खाक तसल्ली होगी। और बेशक। ख़ुद वो 92 बरस की उम्र पाई उन्होंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन पहला मजमुआ कलाम जब कोई 45 बरस की उम्र में पहला आया, बादाए सरजोश। अच्छा, उसके बाद फिर आया जनून व होश। 3 मजमुआ कलाम ही हैं उनके। अच्छा, इतनी 3। और आजकल तो साल में एक या दो भी मजमुए निकलते हैं। होलसेल में निकलते हैं। होलसेल ज़बान में बोलेंगे तो पहला बादाए सरजोश, उसके बाद आया जुनून व होश, और जुनून व होश में बादाए सरजोश का कुछ हिस्सा शामिल है। अच्छा और तीसरा आया फिरदौसे गोश। जी। तो उसमें बादाए सरजोश का और जुनून व होश का हिस्सा शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं अपने शायर दोस्तों से भी ख़ास तौर से कह लीजिए कि जो ज़रा हिंदी में कहें तो जो नवोदित कहते हैं जिनको, तो नौमश्क जो हैं, जी तो इतनी जल्दी ना कहें, पढ़ें ज़्यादा। जी। पहले पढ़ें, पढ़ें। उस्तादों को पढ़ें, असातिज़ा को पढ़ें। तो बड़े अच्छे अच्छे कहने वाले लोग हैं। खैर गालिब तो गालिब हैं, तो वो तो ज़रा कम समझ में आएंगे। वो जो मुश्ताक यूसुफ़ी जो बहुत मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जी। उनका कहना है कि गालिब एक ऐसा शायर है जो बिना पढ़े ही जिसकी इज्जत सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा है, सही है। नाम भी ज़्यादा है। हाँ, नाम ज़्यादा है। तो खैर अगर किसी का हो, क्योंकि बिन गालिब को जो है बग़ैर तफसीर के पढ़ना जो है मुश्किल है। जी जी। लेकिन किसी का शौक़ हो तो आजकल तो मतलब देवनागरी में भी हर किताब, और उसकी एक देवनागरी की ये है कि आजकल उर्दू जो है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा कि मुसलमान नौजवान भी जिनसे तवक्को की जाती है कि वो नस्तलीक जानते होंगे, वो भी नहीं जानते हैं। तो यानी इसलिए उनको भी जानना चाहिए, बल्कि हाँ, उनको जानना उनको भी जानना चाहिए। तो उनके लिए तो आसान है, माहौल है। तो लेकिन वो भी नहीं जानते। लेकिन अफसोस की बात है। तो क्योंकि हर एक जो ज़ुबान होती है उसका जो रस्म ख़त है वो बहुत वो एक किस्म का कह लीजिए कि चोली दामन का साथ होता है उनका। तो मेरा तो कहना ये है कि जो कोई गज़ल कहता है, और चाहे हिंदी वाला हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुद्ध हिंदी की गज़ल का वो मज़ा नहीं है जो कि आम मतलब के उर्दू के आम फहम हो अल्फाज होने चाहिए। तो वो अगर नस्तलीक अगर आदमी नहीं जानता है हिंदी का शायर भी, तो वो पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाएगा। तो मतलब यही है कि हाँ, लेकिन बात ये भी है कि क्योंकि देवनागरी लिपि सभी जानते हैं, तो इसीलिए मैंने, अब देखिए मैं ही नहीं,
मतलब कह लीजिए कि निदा फाजली हुए, बशीर बद्र हुए, गुलजार हुए, शहरयार हुए। तो इनका कलाम अगर लोगों तक पहुंचा है तो देवनागरी लिपि की खातिर पहुंचा है। तो इसीलिए मैंने भी कहा कि भाई जो कुछ मैं लिखता हूं, अब ये 60 बरस की मेरी कह लीजिए कि तपस्या है। बेशक। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो महबूब तरीन जो है सनफ़े सुखन वो गज़ल है। गज़ल है। तो मैंने अब तक 60 बरस में तकरीबन 100 हिंदी की और 100 उर्दू की ही गज़लें कही हैं। सही है। तो जिसमें से ये 94 आ गई। बाकी ये छपने में जितना वक्त कोई महीने लगे उतने अरसे में कुछ और हिंदी की गज़लें हुई। जी जी। तो ये मेरा कहना है। बहरहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपका ये सिलसिला जारी रहे। जी आपकी शख्सियत ने हमें बहुत ही मरूफ किया, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हम लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आपने ये जो कहा है तो इस के लिए जो यहाँ पर चित्र नगरी संवाद मंच है अच्छा। और इंशाद के साथ जुड़ा हुआ, अच्छा। तो उन दोनों ने मिलकर के एक अगले इतवार को शाम 5 बजे 11 जून को 11 जून शाम 5 बजे गोरेगांव वेस्ट में मुंबई में फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी नहीं, उसके पहले। नहीं, ये वेस्ट में है। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ चित्रनगरी। हाँ नहीं, चित्रनगरी संवाद मंच क्यों बैठा करते हैं वो, जहाँ वो कह रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है एक हॉल में है, अच्छा। जो कि केशव गोरे हॉल है, स्टेशन में गोरेगांव वेस्ट के नज़दीक है, बाटा शोरूम के पास ही, और माता का जो मंदिर है उसके पास ही, बड़ी मशहूर जगह है। तो उसमें हो रहा है। तो जो भी शायकीन कह लीजिए कि गज़लों के हों, जिसमें कि बड़े बड़े अच्छे और भी मेरे दोस्त जो हैं अच्छे शायर, जिनमें से एक तो आप ही बैठे हैं जनाब, रकीब साहब, सतीश शुक्ला रकीब। लेकिन आपने रकीब कह दिया कि क्यों है, लेकिन खुदा का एक सिफाती नाम रकीब भी है। जी जी जी। तो ये एक बचाव का कारण है। जी जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बातचीत करने का। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है दिल की आवाज़ थी, और क्योंकि हक अदा कर दिया आपने इंटरव्यू। और क्योंकि क्या है कि मेरा ही एक शेर है कि सच बोला और डर के ना बोला कभी अरुण। वाह। सच बोला और डर के ना बोला कभी अरुण, वो मर्द शेर की मानंद ही जिया। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये इसमें गज़ल है ये पूरी की पूरी। तो आपका शुक्रिया, और सामाइन का भी। और मतलब सामाइन तो खैर दर पर्दा, और नाजरीन है। तो सबका शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इनकी कलाम को और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे, पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।